देखो हम जैसे नॉन मैथ बैकग्राउंड से जो 11वीं मैथ नहीं लिया उनको मैथ बहुत ही कठिन लगती है। एग्जाम में मैथ में सबसे ज़्यादा डर लगता है। हमने भी जब तैयारी करना स्टार्ट किया है तो सबसे ज़्यादा डर मैथ से लगता था। मैथ मुझको कम आती थी, लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैथ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 10वीं में मैथ में रट करके 95% लाया था मैथ में। तो मुझे पता है कि मैथ कर सकता हूँ भले ही कैसे हो। तो मैं कहता हूँ कि मैथ को रट लो। अभी भी एग्जाम में भी वही फोकस करना पड़ेगा। एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी मैथ रट करके निकाल सकते हो मेरे जैसे। अब लगता होगा कि रट के क्या क्वेश्चन सेम आता होगा, नहीं। क्या रट करके? कॉन्सेप्ट रट करके, क्वेश्चन करने का तरीका रट करके। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जब शुरू में मैथ स्टार्ट किया था तो मुझे एक क्वेश्चन करो तो दूसरा क्वेश्चन खुद से नहीं आता था, इतनी कम मैथ इतनी वीक थी। एक क्वेश्चन बन गया, सेम ऐसे क्वेश्चन कोई दिया तो नहीं बनता था। सेम ऐसे ही बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है और मैथ से डर जाते हैं, लगता है कि हम कंपटीशन नहीं निकाल सकते, तो निकाल सकते हो। क्योंकि आज आज मुझे भी मैथ करनी आने लगी है कि मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। कोई भी नहीं, मतलब जो क्वेश्चन नियम लेवल का है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, तो आराम से कर लेता हूँ। ग्रुप डी में मैंने मैथ कैसे किया, रेलवे एनटीपीसी में मैंने मैथ कैसे किया और कैसे करता हूँ अभी बताता हूँ। देखो मैंने कोई क्वेश्चन जब करता हूँ तो कोई क्वेश्चन का एक टाइप मैंने पढ़ा, एक टाइप जब पढ़ो किसी टीचर से पढ़ो, उसको नोट्स में लिख लिया एक टाइप, और तुम उसको रट लो। कैसे? अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है तो इसको ऐसे लगाया जाता है। क्वेश्चन को रट लिया तुमने, तो जब हम हर टाइप के क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन रटना ही पड़ता है। आप कितना भी ज्ञानी हो, आप बेसिक्स रटोगे नहीं तो बेसिक से करना पड़ेगा। और अगर शार्ट करना है या उसको दिमाग से करना है तो उसको रटना पड़ेगा, मेथड को रटना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सर लोग बताते हैं कि एलिगेशन मेथड कैसा होता है, डेविएशन मेथड कैसा होता है, परसेंटेज ब्रेक मेथड कैसा होता है। इन सारे क्वेश्चनों को जब रटोगे तब ना कि हाँ जब परसेंटेज ब्रेक करना होता है तो पहले जैसे कोई 6% है, 8% है तो ब्रेक करेंगे तो पहले 6% करेंगे, 2% एक्स्ट्रा आएगा, तो वो हमको मेथड याद है ना, तब ना हमसे मैथ बन रही है। तो मेथड हमको रटा है तब ना मैथ हमसे बन रही है। ऐसे जैसे एलिगेशन है, जब एलिगेशन है 7% 8% को मिला करके रेशियो 2 3 आ गया, तो वैसे इसको मेन 20 वाले का एलिगेशन निकालते हैं, या कि 20 वाले का 7-8% है और 7.5% दिया गया तो उसका रेशियो किसका आता है। ये सब चीजें याद है ना, तब ना मैथ बन रहा है। तो सबसे पहले आपको याद नहीं है, कोई चीजें याद नहीं है इसलिए मैथ नहीं आ रहा है। तो हर चैप्टर में यही चीज लागू होता है। आप ये ना सोचो कि हमसे मैथ नहीं आ रहा है, पहले मैथ का बेसिक याद करो, पहले छोटी चीजों को याद करो, तब जाके मैथ कर पाओगे। हमने नोट्स तो बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। कैसे नोट्स बनाए हैं कि अब देखो यहाँ पर जैसे लिखा परसेंटेज का क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने परसेंट कितना उपभोग बढ़ाता है, तो हमको पता है ना कि ये जब चीन 15% बढ़ी है तो उसका रेशियो, उसका अपोजिट रेशियो होगा। तो ये हमको याद करना है, याद है हमको, पता है हमको कि हाँ इसको ऐसे करने से ऐसा होता है। ठीक, तो आप अभी कोई भी चैप्टर से किसी सर से बढ़िया पढ़िए और उसको जो पढ़ता है, कोई भी शिक्षक, अच्छे शिक्षक हैं आजकल, कोई भी शिक्षक, गगन प्रताप है, आदित्य रंजन है, साहिल सर हैं, ये सारे शिक्षक अच्छे मस्त शिक्षक हैं, किसी भी पढ़ सकते हो, राकेश यादव, अविनाश शर्मा, मतलब बहुत सारे शिक्षक हैं, कोई से पढ़ के और पहले फैक्ट्स को याद, उसको याद करो क्वेश्चन को। जो कितने सारे क्वेश्चन मैथ मैंने किया हूँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया मैथ का, देखो ये देखो, ये ऐसे कर करके मैंने क्वेश्चन लिख कर लिया, खुद नोट्स तैयार किया, उसका कैसे उसको सॉल्व किया जाता है उसको किया। अब मैं बार बार पढ़ता हूँ, जब ना चीज़ उसको याद हो गए, ये क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व। अब दूसरा भी इसी टाइप में दूसरा वैल्यू दूसरा देकर के आएगा, तो हमको तो वो पता है ना मैथड करना कैसे है, तो उसी मेथड में वो वैल्यू रखते हैं तो आंसर आ जाएगा। और जब कैलकुलेशन धीरे धीरे करते करते कैलकुलेशन भी आने लगेगी, है ना। एकदम जीरो से शुरू करो, जीरो से करोगे फिर भी बहुत कर सकते हो। इतनी सुंदर, पहले नोट्स अच्छा बनाओ और उस नोट्स को बार बार रिविजन करो, तब जाकर मैथ क्लियर होती है। देखो मैथ देखो, सुंदर सुंदर नोट्स बनाए हैं और कैसे लिखे हैं, हर चीज़ों को सुरक्षित पढ़ करके। तो तैयारी करो, जो मस्त तैयारी